हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और एमरस लिली इस समय अच्छी फ्लावरिंग करती है। तो आज हम एमरस लिली के बारे में ही बात करेंगे कि इसको कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, कैसे वाटरिंग करना चाहिए। क्योंकि ये फ्लावर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और इस समय पूरे गार्डन में बिखरा हुआ है। तो एमरस लिली को कैसे लगाया जाता है? एमरस लिली एक बल्बियस प्लांट है। जैसे ही हमारी गर्मियाँ शुरू होती हैं वैसे ही लिली का सीजन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फूल साल में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं। लिली के बल्ब हमें फरवरी में लगा लेना चाहिए। आपको नर्सरी पर ये फरवरी और मार्च में मिलते हैं। तो कोशिश ये करिए कि फरवरी में हमें इसे लगा लेना चाहिए, क्योंकि एक महीने में जो है इसके लीफ वगैरह आ जाते हैं और लग जाता है और मार्च में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप लगाया ले रहे हैं तो नर्सरी में आपको फरवरी और मार्च दोनों महीनों में मिल जाता है। लेकिन जब भी इसका बल्ब खरीदें आप, तो मैच्योर बल्ब ही खरीदें, क्योंकि मैच्योर बल्ब जो है वो इसी सीज़न में फ्लावरिंग करेगा। और यदि बल्ब छोटा हुआ तो वो अगले सीज़न तक आपको वेट करना होगा और उसकी फ्लावरिंग अगले साल ही होगी, इस साल नहीं होगी। लिली के कई रंग आते हैं, जैसे कि आप गार्डन में देखेंगे। रेड है, ऑरेंज है, वाइट भी है, पीच कलर भी आता है। रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में भी इसके फ्लावर होते हैं। इसके फ्लावर जो हैं मार्च से लेकर के मई तक खिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग जो होती है मार्च में होती है और धीरे धीरे घट कर के मई में बहुत कम हो जाती है। फ्लावरिंग तो होती है पर कम होती है। सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें मार्च में ही होती है और मोस्टली इसके एक बल्ब में एक स्टॉक निकलती है और तब फ्लावर आते हैं। लेकिन कभी कभी एक बल्ब दो बार भी फ्लावरिंग कर देता है। अगर ज़्यादा ही मैच्योर अच्छा बल्ब है, मोटा सा बड़ा सा बल्ब है, तो दो स्टॉक भी निकल आती हैं। और इसके जो स्टॉक होती हैं उस पर आप देखेंगे 2 4 से लेकर के कम से कम 12 फूल तक आते हैं और धीरे धीरे ये खिलना शुरू होते हैं। यानी कि पहले 2 फूल खिलते हैं, फिर 2 फूल खिलते हैं, यानी कि इवन नंबर में इसके फ्लावर होते हैं। एमरस लिली का फूल जो है वो 3 4 दिन तक खिला रहता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुरझा जाता है। यानी कि एमरस लिली के जो बल्ब होते हैं उनकी लाइफ जो है वो 3 4 दिन की ही होती है। तो अगर आप बल्ब गार्डन में लगा रहे हैं तो ना तो आपको मिट्टी की चिंता होती है कि कैसी मिट्टी है, क्योंकि हमारा गार्डन जो होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते ही हैं। और ना ही आपको पानी की चिंता है कि अगर पानी ज़्यादा हो गया कम हो गया, क्योंकि मिट्टी अपने आप उसको पोषण देती रहती है। लेकिन मिट्टी इसकी हमेशा वेल ड्रेन बनानी चाहिए। अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी कम देना चाहिए। तो मिट्टी बनाने के लिए आपको 60% मिट्टी और 20% रेत और 20% खाद लेकर के वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। बल्बियस प्लांट को पानी कम दिया दिया जाता है, तो इसे पानी भी कम देना होता है, क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी दिया तो ओवर वाटरिंग से ये ख़राब हो जाते हैं। गार्डन में अगर आपके लगे हैं, ओवर वाटरिंग हो गई तो ज़मीन पानी को सोख लेती है। लेकिन अगर आपने इसे पॉट में लगाया है तो आपको वाटरिंग करते समय ध्यान देना है कि बल्बियस प्लांट है तो आपको पानी कम देना है। लेकिन हाँ, अगर आपका गमला मिट्टी का है तो मिट्टी वाला गमला जो है पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो भी आपके बल्ब सेव रहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट है तो धूप का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि धूप जो है इसे 4 से 5 घंटे की देना ही देना है। और इसे खाद के तौर पे आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, सीवीड कंपोस्ट या फिर बोन मील भी दे सकते हैं। अब जब इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है तो ज़रूरी नहीं कि पहले इस पे पत्ते ही आएँ। अगर इसका सीज़न है तो पहले फ्लावरिंग स्टॉक निकल आती है, पत्ते नहीं भी निकलते हैं या फिर बहुत कम निकलते हैं। और जब इसकी फ्लावरिंग हो जाती है तो फ्लावरिंग के बाद इसकी स्टॉक को काट कर हटा देना चाहिए।
लेकिन अगर आप इसे घर के डेकोरेशन में लगाना चाहते हैं तो स्टॉक काट कर घर के अंदर पानी में डाल करके रखेंगे तो ये कम से कम 15 दिन तक आपकी ऐसे ही खिली रहती है। उसके बाद धीरे धीरे स्पेंड होती है। अगर आप गमले में इसको लगा रहे हैं तो फ्लावरिंग होने के बाद आप उस गमले को शेड में शिफ्ट कर देते हैं तो इसके फ्लावर की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि इसके जो फूल हैं वो थोड़ा और टाइम तक चल जाते हैं। और धूप में अगर रखे हैं तो बहुत जल्दी स्पेंड हो जाते हैं। जैसे गार्डन में रखा है तो गार्डन में से तो आप नहीं शिफ्ट कर सकते, तो इसके फ्लावर जल्दी ही 3 दिन में ही स्पेंड होने लगते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। इसमें जो रेड कलर होता है मैंने देखा उसके फूल सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि 4 इंच से लेकर के 8 इंच तक के इसके फ्लावर की जो डायमीटर है वो 8 इंच तक का होता है। और ऑरेंज कलर के जो फूल होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और पीच कलर के जो फूल होते हैं वो भी थोड़े से छोटे होते हैं। एमरस लिली के फूल सिंगल पेटल और डबल पेटल में दोनों में ही होते हैं। इसे देखा जाए तो सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रेड कलर है। अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो नीचे अच्छे से होल होने चाहिए, यानी कि पानी जब आप इसमें दें तो निकल जाना चाहिए। काफ़ी सारे होल आपको बनाने चाहिए। अगर आप पॉट बल्ब में लगा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाइए या फिर एक पॉट में 2 या 3 ही बल्ब लगाइए, क्योंकि ये साइड से बल्ब अपने बनाते हैं तो बल्ब बनाने के लिए उनको जगह भी चाहिए। इसको आप सीड से और इसके साथ इसे प्रोपोगेशन के तौर पर इसे सीड से लगा सकते हैं या फिर बल्ब से लगा सकते हैं। लेकिन जब आप इसे सीड से लगाते हैं तो कम से कम 2 साल का टाइम लग जाता है फ्लावरिंग के लिए, लेकिन ये बल्ब बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है। फ्लावरिंग के बाद अप्रैल से अक्टूबर तक ये नए नए बल्ब बनाता है, तो इस सीज़न में भी आप इसे खाद देते रहें। ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग हो गई है तो आप इसमें खाद देना बंद कर दें, तो भी इसमें आप खाद देते रहिए, क्योंकि ये जो है अप्रैल से और अक्टूबर तक बल्ब बनाने का काम करता है। सर्दियों के महीने में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, तब इन्हें खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तब आप इसे छायादार जगह पर रख देंगे, ना ही इसमें खाद देंगे और ना ही पानी देंगे। तो इस तरह से आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। और अगर आप एक बार इसे अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बहुत सारे आपको पौधे मिलते हैं इससे। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो थोड़े से बल्ब 2-4 बल्ब खरीद कर लाइए और हर साल आपको बहुत सारे बल्ब, बहुत सारे फ्लावर मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपने देखा कि जितने भी फ्लावर के कलर हैं वो मैंने दिखाए हैं। और पीच कलर का जो फ्लावर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि पीच कलर के भी जो फ्लावर हैं, ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के हैं। तो ऑरेंज कलर के भी फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि काफ़ी वाइब्रेंट कलर हैं। इसमें रेड है, रेड कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है और ऑरेंज कलर भी बहुत खूबसूरत लगता है। वाइट तो बहुत खूबसूरत है ही है। तो आपने देखा कि आप एक बल्ब लेकर आए फिर भी आपको बहुत सारे पौधे इसमें मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि मेरे एक ख़राब बल्ब हो गया था, यानी कि कट लग गया था उसमें, और मैंने उसे सिर्फ रख दिया था कि ये ख़राब हो गया है, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। उसके बावजूद भी इसने फ्लावरिंग की है। कटा हुआ बल्ब है, यानी कि इसमें 3 फ्लावर हुए हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई ये देख कर के कि मैं तो बेकार समझा था इस बल्ब को। तो अगर कटा हुआ बल्ब भी है तो भी आप उसे रखें संभाल कर, क्योंकि वो फ्लावरिंग करेगा। ये देख सकते हैं आप, स्टॉक इसमें से निकली है, पत्ते बिल्कुल ना के बराबर निकले हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट में भी इसको डाला था जब इसमें से हल्की सी स्टॉक आई थी और कल ही बनी थी। आप देखेंगे सिर्फ मैंने रखा है और धीरे धीरे इसने इसमें जड़ें बना ली हैं, और अगर आप हाथ से उठाएंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। लगा हुआ नहीं है ये बल्ब, और उसमें स्टॉक आकर के 3 फ्लावर खिले। और आप देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे स्पेंड होना शुरू हो गया है। एक फ्लावर अभी भी खिला हुआ है। आप तो इसके बल्ब अगर छोटे मोटे हैं तो भी आप उसको रखा रहने दीजिए, सही समय आने पर वो खिले।